हेलो दोस्तों, आरिफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इंटर परीक्षा के लिए अकाउंटेंसी अर्थात लेखा शास्त्र की मॉडल पेपर 2020 की मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखें और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और फ्रेंड्स, ये है हम लोगों का मॉडल पेपर सेट 3, और इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और 2 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लें, या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और कंप्लीट देखने के बाद अंत में आपको इस जगह पे यानी इस बॉक्स में लास्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगी। वो होगा हम लोगों का मॉडल पेपर 2020 की सेट 2, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, लेकिन इस सेट 3 को कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नकद। जो गैर व्यापारिक संस्था होते हैं उसके अधिकांश लेन देन नगद में होते हैं, बाकी उधर का कोई चर्चा नहीं, इसलिए एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नकद। और नेक्स्ट हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है, क्या होता है? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यय होता है। ठीक है, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय जो होता है वो व्यय होता है, यानी एक्सपेंस, इसलिए दो का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, व्यय। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक चिट्ठा में। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है आर्थिक चिट्ठा में, इसलिए 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट। और नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन है, आय व्यय खाता तैयार करते हैं। आय व्यय खाता जो है वो कौन तैयार करते हैं? ऑप्शन ए, अलाभकारी संगठन, ऑप्शन बी, व्यावसायिक संस्थान, ऑप्शन सी, औद्योगिक संस्थान, ऑप्शन डी, उद्योग। तो फ्रेंड्स, इस चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और ना पता हो फिर भी कमेंट करें, मैं आप लोगों का आंसर कर दूंगा। सो कमेंट करने की कोशिश जरूर करें। और देखिए नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं। आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केवल आयगत प्रकृति। आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं, क्या लिखे जाते हैं? तो केवल आयगत प्रकृति, इसलिए 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल आयगत प्रकृति, ओनली रेवेन्यू। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, चालू खाता है। तो चालू खाता क्या है? तो चालू खाता है एक व्यक्तिगत खाता, यानी पर्सनल अकाउंट, इसलिए 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, व्यक्तिगत खाता। चालू खाता है व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाममात्र खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है नाममात्र खाता, इसलिए 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाममात्र खाता। नेक्स्ट हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है। अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ह्रास अर्थात डेप्रिसिएशन। अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो ह्रास अर्थात डेप्रिसिएशन कहलाती है, इसलिए 8 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, ह्रास। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है। पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लाभ। पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है लाभ, इसलिए 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय अविभाजित लाभों और हानियों को सभी साझेदारों के द्वारा बांटा जाता है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुराने लाभ हानि अनुपात में। किस अनुपात में बांटा जाता है? तो पुराने लाभ हानि अनुपात में, इसलिए 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, दिनेश, दिलीप और मोहन के मध्य पुराना लाभ विभाजन अनुपात 2:2:1 था। दिलीप के अवकाश ग्रहण करने के बाद नया लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है, तो प्राप्ति अनुपात होगा, यानी प्राप्ति अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्राप्ति अनुपात हो जाएगा 1:1।
और नेक्स्ट हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कि संयुक्त जीवन बीमा पत्र खाता और संयुक्त बीमा पत्र संचय खाता का शेष हमेशा होता है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त जीवन बीमा पत्र खाता और संयुक्त बीमा पत्र संचय खाता का शेष हमेशा होता है। तो शेष हमेशा क्या होता है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये समान अर्थात इक्वल होता है। दोनों खाता का लास्ट में जो शेष बचता है वो दोनों हमेशा बराबर अर्थात समान होता है, इसलिए 12 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ये समान। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 एक्स वाई और जेड 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। जेड की मृत्यु हो जाती है, एक्स और जेड का नया अनुपात होगा। देखिए ये तीनों फ्रेंडशिप में था और जेड की मृत्यु हो जाती है, तो एक्स और वाई का जो लाभ विभाजन अनुपात होगा उसका नया अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 3:2। नया अनुपात क्या होगा? तो 3:2 होगा, यानी 13 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए 3:2। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है। जब फर्म के विघटन होता है उस समय बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है, मतलब किस में किया जाता है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वसूली खाते में अर्थात रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, किस खाते में? तो वसूली खाते में, इसलिए 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी वसूली खाते में। नेक्स्ट हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 फर्म के समापन के समय संचित लाभों और सामान्य संचय को हस्तांतरित किया जाता है। फर्म के समापन के समय संचित लाभों और सामान्य संचय को हस्तांतरित किया जाता है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये साझेदार के पूंजी खाते में। कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो साझेदार के पूंजी खाते में, इसलिए 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ये साझेदार के पूंजी खाते में। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 फर्म के विघटन के समय संदिग्ध एवं अप्राप्य ऋणों का प्रावधान हस्तांतरित किया जाता है। जब फर्म का विघटन होता है उस समय संदिग्ध एवं अप्राप्य ऋण का जो प्रावधान होता है वो किस में हस्तांतरित किया जाता है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये वसूली खाते में अर्थात रियलाइजेशन अकाउंट में, अर्थात ऑप्शन ये इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हम लोग का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन है कि फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं। यानी जब फर्म का समापन होता है तो उस समय जो खर्च होता है उसे क्या कहते हैं? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये वसूली व्यय कहते हैं, यानी रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या कहते हैं? तो वसूली व्यय यानी रियलाइजेशन एक्सपेंस, इसलिए 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ये वसूली व्यय। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन है कि साझेदारी फर्म के समापन के समय कृत्रिम संपत्तियों को हस्तांतरित करते हैं। साझेदारी फर्म के जब समापन होता है उस समय कृत्रिम संपत्तियां जो है उसे किस में हस्तांतरित अर्थात ट्रांसफर करते हैं? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये साझेदारों के पूंजी खाते में। कहाँ करते हैं? तो साझेदारों के पूंजी खाते में, इसलिए 18 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 कि साझेदार द्वारा 1 लाख रुपए के दायित्व के भुगतान का दायित्व लेने पर खाता क्रेडिट किया जाएगा। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साझेदार का पूंजी खाता। किसमें किया जाएगा? तो साझेदार का पूंजी खाता में, इसलिए 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साझेदार का पूंजी खाता। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे। फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाता जो है उसको किस में ट्रांसफर करेंगे अर्थात हस्तांतरित करेंगे? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी इन तीनों ऑप्शन में से किसी में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसलिए 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट हम लोग का 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसी साझेदार द्वारा 40,000 रुपए के दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साझेदार के पूंजी खाते में। किसमें क्रेडिट किया जाएगा? तो साझेदार के पूंजी खाते में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 संयुक्त पूंजी कंपनी है। संयुक्त पूंजी कंपनी है तो किस प्रकार की कंपनी है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति। संयुक्त पूंजी कंपनी है वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, यानी 22 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 अंशों का छूट पर निर्गमन है। अंशों का छूट पर निर्गमन है, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी यानी क्या है, पूंजीगत हानि। अंशों का छूट पर निर्गमन है पूंजीगत हानि, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजीगत हानि। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी का आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूची 4 का भाग ए। कितना, तो अनुसूची 4 का भाग 1। नेक्स्ट हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है, सममूल्य से अधिक प्राप्त राशि को किस खाता में क्रेडिट किया जाता है। जो सममूल्य होते हैं उससे अधिक प्राप्त राशि को किस खाता में क्रेडिट अर्थात जमा किया जाता है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता में। किसमें, तो प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता। तो 25 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स इस 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और सभी पता था तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और नहीं पता था तो फिर से वीडियो को देख के याद कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।